मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अपनी किडनी को फिट रख सकते हैं। अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन बढ़ा है, यूरिक एसिड लेवल आपकी बॉडी में बढ़ गया है, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है, टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं आपकी किडनी में, तो उससे कैसे बच सकते हैं, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी। और साथ ही साथ बात करेंगे इनकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि आपके किडनी से टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकालने में, किडनी को फिट रखने में बहुत सहायक हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। किडनी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही रोल्स है उन सब के लिए। किडनी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रोल प्ले करती है। किडनी हमारी बॉडी में दो मिलती हैं, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किडनी का जो मेन वर्क है टॉक्सिक एलिमेंट्स को हमारे बॉडी से बाहर निकालना है। तो इसके अलावा भी सिर्फ यही काम नहीं है, बहुत सारे वर्क हैं किडनी के जिससे कि आप लोग अननोन है, आप लोगों को नहीं पता है। तो किडनी का जो मेन फंक्शन, जैसे बताया मैंने आपको कि टॉक्सिक एलिमेंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उनको बाहर निकालते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, अमोनिया है, यूरिक एसिड, यूरिया, इन सबको बाहर निकालने का काम करती है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मेंटेन करती है। इलेक्ट्रोलाइट मीन सोडियम, पोटेशियम, मतलब जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना आपकी बॉडी में रखती है और बाकी आउट कर देती है यूरिन के थ्रू। साथ ही साथ में बॉडी के फ्लूइड को भी मैनेज करती है। मीन्स कि अगर आपको यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, आपका पानी की कमी हो रही है आपकी बॉडी में, तो यूरिन रुक जाएगा। पानी ज़्यादा पी लिया है तो यूरिन आउट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को भी मेंटेन करके रखती है, जिसके आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने पाती है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स जैसे रेनिन है, इलेक्ट्रोप्रोटीन है, इन सबको रेगुलेट करने का भी वर्क रहता है इसका। साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रिएशन का भी काम करती है। मीन्स वही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना फ्लूइड, जितनी चीज़ों की, इलेक्ट्रोलाइट्स की या फिर एलिमेंट्स की ज़रूरत है आपकी बॉडी को, उतना बॉडी में रखती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और जितना नहीं चाहिए होता उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो ये इसके कुछ मेन फंक्शन हैं जो कि मैंने आपको बताया। अगर आपके जैसे क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको रीनल रीजन में कुछ पेन महसूस हो, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, आपको बार बार यूटीआई की कंप्लेन हो रही है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जा रहा है, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, पास नहीं हो रहा है सही से, ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है या तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस तरह की कोई कंप्लेन है तो एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आप अपने जांच करा सकते हैं। जांच लाइक आप यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, अपना यूरिन कल्चर कराइए। आप इसके अलावा यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराइए। और साथ ही साथ आप अपना अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का, कि कुछ दिक्कत तो नहीं है, जिसको केयूबी के नाम से जानते हैं। तो जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके किडनी में स्टोन तो नहीं है, उसकी वजह से पेन हो रहा है, या फिर यूरिनरी सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपके यूरिनरी सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम, मीन्स कि आपके ब्लैडर में स्टोन है या फिर इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया और ये चीज़ आपने टाइम पे ट्रीट नहीं कराया, तो ये इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे आपकी किडनी तक पहुंच जाती है और किडनी में इसकी वजह से प्रॉब्लम कॉज होता है। तो इसलिए आपको यूरिनरी सिस्टम से भी कोई दिक्कत है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यही प्रॉब्लम आगे आपके रीनल तक पहुंच जाती है। तो ये तो कुछ आपको मैंने टिप्स दिए, मीन्स कि आप क्या क्या आपको सिम्टम्स मिल सकते हैं, आपको क्या जांच करानी चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। क्या रीज़न होता है कि किडनी जल्दी डैमेज होने लग जाती है, डायलिसिस पे लोग चले जाते हैं, यूरिन में प्रॉब्लम होने लग जाता है। इसके पीछे सबसे जो मेन कॉज है वो है कुछ मेडिसिन्स। मीन्स आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को पेन हुआ तो तुरंत क्या करते हैं, पेन किलर लिया, खा लिया। तो बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर से सलाह लिए आपको कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है।
ये सबसे ज़्यादा घातक रहता है शरीर को नुकसान पहुंचाने में, आपकी किडनी को डैमेज करने में। तो यदि आपको महीने में बार बार आपको लेना पड़ रहा है, अपने आप आपने पेन किलर घर में रख लिया, मीन्स आपने पीसीएम रख लिया, ब्रूफेन रख लिया, या एंटीबायोटिक्स हैं आपके पास, तो कोई भी प्रॉब्लम हुई, आप क्या करते हैं कि आपने एक मेडिसिन लिया, पेन किलर लिया, आपने खा लिया, तो वो पेन किलर लेने से जो है आपकी बॉडी पे बहुत ही हार्म पहुंचता है, क्योंकि आप रेगुलर डोज में नहीं ले रहे, आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, आप अपनी मर्जी से जब आपका मन आया, आपको थोड़ा सा पेन हुआ, आपने पेन किलर ले लिया, 3-4 घंटे के लिए पेन रिलीफ होगा, बट वो दोबारा वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस पेन किलर से आपको परमानेंटली रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हाँ, आपकी किडनी पर इसका एडवर्स इफेक्ट जरूर पड़ेगा, इससे किडनी पर दिक्कत जरूर होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको बॉडी एक हुआ, बॉडी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, खासकर लेडीज में, जो कि थोड़ा सा दर्द हुआ, दिन भर काम किया, फिर रात में एक टैबलेट खा करके सो गए, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा घातक रहता है। थोड़ा सा हेडेक हुआ, आपने मेडिसिन लिया और अपने वर्क में लग गए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको खुद मेडिसिन लेने से अच्छा है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे परामर्श लीजिए, और वो जो मेडिसिन बता रहे हैं, आपके हो सकता है आपको कुछ अदर प्रॉब्लम हो रही हो, इस वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम होती है, इतना बॉडी एक हो रहा है या हेडेक हो रहा है, तो वो उस हिसाब से जांच कर करके आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। और अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। एलोपैथिक मेडिसिन की तरह इसका कोई इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ, वो मेडिसिन भी आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके लेंगे तो आपके लिए वो सुटेबल रहेगा। अपने आप कोई भी रेमेडी ट्राई ना करें। तो मेन तो इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आप मेडिसिन अपने आप मत लीजिए, डॉक्टर से परामर्श करके ही लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, आपने जांच कराया, उसमें आपको किडनी में कोई डिजीज निकली है, कि कोई इन्फेक्शन है, या फिर आपकी फैमिली में इस तरह की कोई हिस्ट्री है कि आपको आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को किडनी से रिलेटेड कोई लक्षण दिखे थे, या फिर परेशानी में इसकी डायलिसिस पे थे, किडनी डैमेज हो गई थी, इस तरह का अगर कोई लक्षण है, पुरानी हिस्ट्री है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि हाँ, हमको इस तरह की परेशानी हमारी फैमिली में थी और हमको भी ऐसी लग रही है। तो डॉक्टर उसी हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि आपके लिए सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट, अगर आप शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो ये भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो इसलिए अल्कोहल का सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। हैबिचुअल है तो थोड़ा कम मात्रा में लें, लेकिन हाँ, अगर अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी हेल्थ के लिए भी और आपकी किडनी के लिए भी। साथ ही साथ जो पैकेट के जो फूड होते हैं, मीन्स की जो डब्बा बंद खाद्य पदार्थ है, या पैकेट्स में जैसे चिप्स है, कुरकुरे हैं, ये सब चीज़ें हैं, या फिर आजकल तो तरह तरह के खाने भी आने लग गए हैं जो कि डब्बे में बंद रहेंगे, आप उनको घर में ला करके ईजिली खाते हैं, बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको स्टोन है, किडनी में स्टोन है, ब्लैडर में स्टोन है, या फिर कोई इन्फेक्शन है, तो उसको लापरवाही उसके लिए ना दिखाएं, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उस चीज़ का ट्रीटमेंट लें। क्योंकि अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो यही आगे आपके चल के आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज होने का भी कारण हो सकता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को अनदेखा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ में योगा करें। एक्सरसाइज जो है अपनी पूरी बॉडी को फिट करने के लिए आपको बहुत ही सहायक है। तो अगर आपसे कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो रहा है तो सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार से आपकी पूरी बॉडी फिट रहेगी। खाली एक ही योगा ऐसा है जो कि आपको बिल्कुल हेल्दी रख सकता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, ये सब आप कर सकते हैं। और पानी का अमाउंट, अगर आप डायलिसिस पे हैं तो आपके डॉक्टर ने अगर एडवाइस किया है कि पानी कम मात्रा में लेना है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अदरवाइज अगर आपको इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर्स आपको अधिक से अधिक पानी की मात्रा लेने को बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे कि हाँ हमको इसको फॉलो करना है, तो आपकी किडनी जो है वो हमेशा फिट रहेगी और हमेशा हेल्दी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कि जो कि आपकी किडनी को डिटॉक्स करने में बहुत ही सहायक है। तो ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि आप डिटॉक्स करने के लिए ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है।
बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपका यूरिया लेवल बढ़ा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, या फिर बार बार आपको रीनल इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो आपको ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। हाँ, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना ना लें, क्योंकि आपको इंटरनल क्या प्रॉब्लम हो रहा है या आप बिना जांच कराए आप नहीं पता लगा सकते हैं। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है तो आप मुझसे भी अपॉइंटमेंट लेकर के अपने डिजीज़ के संबंध में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको सही सजेशन दे दूंगी और मेडिसिन जो भी होगा आपके हिसाब से बता दूंगी। तो ये तो मैं आपको डिटॉक्स करने के लिए मेडिसिन बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है ट्यूबुलस टेरेस्ट्रिस। बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। अगर आपको किडनी से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो इसको मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, जो कि बोरविया डिफ्यूजा। ये मेडिसिन भी बहुत यूजफुल है। ये भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में ही लेना है, और ये आपको रीनल इन्फेक्शन हो या फिर किडनी से संबंधित कोई भी परेशानी आप उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक थर्ड मेडिसिन है, जो कि आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, जिसका नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस। ये भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना है। तो आपको करना क्या है, आपको एक खाली शीशी लेनी है। आप 100 ml की खाली शीशी ले लीजिए, और जो आपको मैंने तीनों मदर टिंचर बताई आप सील्ड पैक लीजिए। तो जैसे आपने 30 ml की शीशी खरीदी, 30 ml की शीशी को 30 मीन्स 90 ml हो गया। आपने 100 ml की खाली शीशी, जो कि आपको मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उसमें इन तीनों मेडिसिन को फिल करके आपको अच्छे से शेक करना है। और इस तरह से शेक करके आप पानी लीजिए। मीन्स आप आधा कप पानी ले सकते हैं। आधे कप पानी में इस मेडिसिन की 15-15 बूंद डाल के सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार आपको पीना है। तो इस तरह से आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप डायलिसिस पे हैं या फिर आपके डॉक्टर ने आपको पानी कम यूज करने के लिए बोला है, क्योंकि नॉर्मली डायलिसिस के केस में ऐसा होता है कि पानी की मात्रा कम लेने को बोला जाता है, तो आप इसको 1/4 कप पानी में भी ले सकते हैं, या 1 चम्मच पानी में, 2 चम्मच पानी में भी डाल के ले सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, मेडिसिन का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस मेडिसिन की 15-15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार लेना है। इस मेडिसिन को आप 3 महीने तक, 2 से 3 महीने तक लगातार यूज कीजिए। अब ये भी मेडिसिन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया और विद इन अ वीक आपको सारे सिम्टम्स में रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आप इस मेडिसिन को 2 से 3 महीने लगातार यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो लक्षण है, आपको जो परेशानी है, उनमें आपको रिलीफ मिल गया है। आपके जो भी पैरामीटर्स है जो बढ़े हुए हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड या फिर क्रिएटिनिन, जो भी है आपका, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा और आपको इस परेशानी से निजात मिलेगी। साथ ही साथ ये आपके किडनी को फिट रखने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकालने में भी लाभदायक है, और साथ ही साथ आपके किडनी को साफ करने में, स्वच्छ और स्वस्थ रखने में भी बहुत ही यूजफुल है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इससे संबंधित, यानी किडनी से संबंधित कोई परेशानी है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैसेज बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।